नील की शक्ति हस्तांतरण कला को देख चीरू हैरत में पड़ गया। वाकई नील के पास हर समस्या से निपटने का उपाय मौजूद था। वहीं जहां तक शिविका और शुभांगी का सवाल है तो उन्होंने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दी। उन्हें इस प्रक्रिया की परवाह नहीं थी, ना ही वो ये जानना चाहती थी कि नील ने इन हमलों का कैसे विरोध किया। वो केवल इतना जानती थी कि नील बहुत बहादुर था और इतने भीषण हमलों के बावजूद भी वो बेदाग रह सकता था। जबकि दूसरी तरफ दिव्यांशी की आंखें आश्चर्य से भर गई और उसने बुदबुदाते हुए कहा, ऊर्जा हस्तांतरण उसने ये कैसे किया? तभी चीरू ने धीमे स्वर में कहा, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी तरह की शक्ति के साथ जुड़ गया है। शायद वो कोई आध्यात्मिक वस्तु है और उसने उन हमलों की शक्ति उस वस्तु में हस्तांतरित कर दी। चीरू भी नहीं बता सकता था कि नील प्रकृति की इच्छा के साथ जुड़ गया था और उसने अभी अभी अपनी शक्ति दिव्य चुंबकीय पर्वत में हस्तांतरित की थी। वैसे भी इस तरह का हमला दिव्य चुंबकीय पर्वत को हिला नहीं पाएगा। शक्ति हस्तांतरण पर भरोसा करते हुए नील फिर से आगे बढ़ने लगा। फिर चाहे पवित्र जाति के लोगों ने किसी भी तरह के हमलों का उपयोग किया हो, फिर भी नील एक पल के लिए भी नहीं रुका। कुछ ही देर बाद नील को लगा कि आगे का रास्ता धीरे धीरे साफ हो गया है और फिर चीरू और तीनों महिलाएं उसके सामने दिखाई देने लगी। जब नील ने वास्तविक विलुप्ति मार्ग पर कदम रखा तो तीनों महिलाएं उसके पीछे थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग अंत में उसके सामने आ जाएंगे। इससे नील को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद नील वास्तविक विलुप्ति मार्ग से बाहर कूद गया और उसने मुस्कुराते हुए चीरू से पूछा, क्या मैं उत्तीर्ण हो गया? इस पर चीरू ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, पहला चरण पार हो गया। मुद्रा कहाँ है? तभी नील ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर चीरू ने नील के पीछे इशारा किया, जहां पर मातृ और पितृ शक्तियां धीरे धीरे तैरती हुई एक मुद्रा के रूप में संगठित होने लगी थी। अगले ही पल एक मुद्रा धीरे धीरे हवा से नीचे उतर आई। तीनों महिलाएं भी ऊपर देखने लगी। तभी दिव्यांशी ने धीमे स्वर में कहा, यह ज्ञान शब्द है। ज्ञान शब्द लिखी हुई मुद्रा धीरे धीरे तैरती हुई नील के हाथ में आ गई। तभी चीरू ने धीमी आवाज में कहा, इस मुद्रा के साथ आप दैवीय पुस्तकालय में प्रवेश करके पुस्तकें पढ़ सकते हैं। दैवीय पुस्तकालय? ये सुनकर नील की भौहें ऊपर उठ गई। इस मृत्युंजय महल में कोई भी स्थान सामान्य नहीं था। ऐसे में दैवीय पुस्तकालय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए। तभी चीरू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि कोई सूर्य मंडल विशेषज्ञ भी पवित्र जाति के इतने सारे शुक्र मंडल विशेषज्ञों की घेराबंदी से बच नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने अपनी ताकत किसी आध्यात्मिक वस्तु में हस्तांतरित कर दी है। अगर आपको उस वस्तु पर भरोसा है तो आप वास्तविक विलुप्ति मार्ग के दूसरे चरण को चुनौती दे सकते हैं। बेशक। ये कहकर नील मंद मंद मुस्कुराया। तभी चीरू ने सिर हिलाया और नीचे का कोहरा फिर से छट गया और नील के सामने वास्तविक विलुप्ति मार्ग फिर से खुलने लगा। किंतु उसी क्षण चीरू ने नील को सावधान करते हुए कहा, सतर्क रहिए, दूसरा चरण पहले चरण से ज्यादा कठिन होने वाला है। यह सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाया और कपड़े पहनकर एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वास्तविक विलुप्ति मार्ग पर चल पड़ा। उसी समय शिविका ने अपना सिर घुमाया और शुभांगी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब आप अपना चेहरा घुमा सकती हैं। यह सुनकर शुभांगी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा अभी भी शर्म से भरा हुआ था। दरअसल प्रथम चरण को पार करते हुए नील के सारे कपड़े फट चुके थे, इसलिए उसने शर्म से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया था। किंतु जहां तक दिव्यांशी और शिविका की बात है तो उन्हें नील को ऐसे देखने की आदत हो गई थी। खैर, परीक्षण का दूसरा चरण 1 घंटे तक चला। उन योद्धाओं की ताकत भी एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया था, फिर भी सभी योद्धाओं के पास सूर्यमंडल की साधना थी। यहां तक कि उनके नियमों की शक्ति भी तीसरे या चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। सौभाग्य से ये लोग आयाम का उपयोग करना नहीं जानते थे, इसलिए नील ने उनके हमलों को आसानी से दिव्य चुंबकीय पत्थरों में हस्तांतरित कर दिया था। इस दौरान नील ने केवल वास्तविक विलुप्ति मार्ग में दौड़ने पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए उसके पास दिव्य चुंबकीय पत्थर की जांच करने का समय नहीं था। हालांकि दिव्य चुंबकीय पत्थर अजेय था, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। पवित्र जाति के दर्जनों सूर्यमंडल विशेषज्ञों के भयानक हमलों के बीच दिव्य चुंबकीय पत्थर पर भी एक दरार लगातार फैलती जा रही थी। कुछ ही समय में
नील ने वास्तविक विलुप्ति मार्ग के दूसरे चरण को भी पार कर लिया और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो ये भी हो गया। अगले ही पल धुंध छट गई और आकाश में एक और मुद्रा दिखाई देने लगी। इस बार उनके सामने जागृति मुद्रा थी, जिसे देख नील ने उत्सुकता से पूछा, इस मुद्रा का क्या उपयोग है? चीरू ने जैसे ही देखा कि नील को कौन सी मुद्रा मिली है, उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वो तुरंत बोला, इस मुद्रा के साथ अब आप मृत्युंजय महल को अपने साथ ले जा सकते हैं। दरअसल चीरू का कठपुतली शरीर खुद महल के प्रमुख ने बनाया था और वो इस महल से गहराई से जुड़ा था। सदियों तक पहरेदारी करना उसके लिए उबाऊ बन चुका था। इसलिए अगर कोई इस महल का नया स्वामी बन सके तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी। पहले भी कई अस्थायी महल प्रमुखों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन सब असफल रहे। यहां तक कि शक्तिशाली पितृदेव देवांतक भी सफल नहीं हो पाए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब नील धीरे धीरे महल पर अधिकार जमा रहा था। उसे न सिर्फ ज्ञान मुद्रा मिली थी, बल्कि वो जागृति मुद्रा भी हासिल कर चुका था। तभी नील ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मैं सच में इस महल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? क्या ये उड़ सकता है? इस पर चीरू मुस्कुराते हुए बोला, जागृति मुद्रा महल का द्वार है। इसे अपने पास रखकर आप कभी भी कहीं से भी मृत्युंजय महल में प्रवेश कर सकते हैं। इतना कहकर उसने एक नजर शिविका को देखा और अपनी बात बढ़ाते हुए आगे कहा, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे शीर्ष प्रकृति शरीर और आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नील समझ गया, अब उसे इस घाटी तक लौटने की जरूरत नहीं थी। बस मुद्रा के जरिए वो सीधे महल में प्रवेश कर सकता था। इसके बाद चीरू ने फिर से पूछा, क्या आप आगे चुनौती देना चाहते हैं? कुछ ही समय में 2 मुद्राएं पा लेना बड़ी उपलब्धि थी। नील ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, अभी नहीं, इतना काफी है। वास्तविक विलुप्ति मार्ग के अगले चरण में ब्रह्मांड मंडल के विशेषज्ञों से सामना होने की काफी संभावना थी। हालांकि नील उनके हमलों की शक्ति को हस्तांतरित कर सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि दिव्य चुंबकीय पत्थर की भी एक सीमा थी। ऐसे में अगर ब्रह्मांड मंडल के विशेषज्ञ 5वें स्तर के नियमों का उपयोग करते हैं तो उनकी शक्ति अकल्पनीय होगी। वैसे भी अगर दिव्य चुंबकीय पत्थर नष्ट हो गया तो ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं के हमले बाकी दुनिया को नुकसान पहुंचाते और नील ये जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा अब जब उसके पास जागृति मुद्रा थी तो वो ताकत बढ़ने के बाद बाकी मुद्राएं प्राप्त करने के लिए मृत्युंजय महल में वापस आ सकता है। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम दैवीय पुस्तकालय में जा सकते हैं? उसका सवाल सुनकर चीरू ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसी समय नील की आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या बाकी लोग भी अंदर जा सकते हैं? नील स्वाभाविक रूप से दिव्यांशी और दोनों महिलाओं की बात कर रहा था। यह सुनकर चीरू ने शांत भाव से कहा, अब आपके पास दैवीय पुस्तकालय को नियंत्रित करने की क्षमता है, इसलिए ये आपको तय करना है कि वो ऐसा कर सकती हैं या नहीं। समझ गया। इससे पहले भले ही नील मृत्युंजय महल का महल प्रमुख था, लेकिन वो किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब उसके पास ज्ञान और जागृति मुद्राएं आ गई थी तो मृत्युंजय महल पर उसका नियंत्रण कदम दर कदम बढ़ रहा था। एक दिन ऐसा आएगा जब वो बाकी 4 मुद्राएं, यहां तक कि कल्प और विग्रह मुद्राएं भी हासिल कर लेगा। अगले ही क्षण सभी लोग पीछे मुड़े और वापस चलने लगे। लेकिन आधे रास्ते में मृत्युंजय महल की गहराई से अचानक एक हिंसक और क्रूर आभा फूट पड़ी। उसी समय एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। हालांकि वो लोग बहुत दूर थे, फिर भी उस भयानक आभा ने उन लोगों को भयभीत कर दिया। नील का चेहरा काला पड़ गया, जबकि दिव्यांशी का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। जहां तक शिविका और शुभांगी का सवाल है तो वो सीधे बेहोश होने की कगार पर थी। तभी नील ने चीरू से ठंडे स्वर में पूछा, वो क्या है? उसके बाद उसने शुभांगी की मदद की, जबकि दिव्यांशी शिविका की मदद करने चली गई। इतनी दूर होने के बाद भी उस आभा ने नील को डरा दिया था। आखिर वो किस तरह का भयानक अस्तित्व था? तभी चीरू के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसने उदासीनता से कहा, वहां कोई है जो थोड़ा अशांत लग रहा है। इस पर नील ने थोड़ी परेशानी से पूछा,
ये आवाज कहां से आई थी? पशुशाला। चीरू ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया और फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, नील, क्योंकि आपने जागृति मुद्रा प्राप्त कर ली है, इसलिए आप स्वयं पुस्तकालय जा सकते हैं। मैं वहां पर एक नजर डालने जा रहा हूं। इसके बाद चीरू ने नील की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की और एक चमक के साथ उसका शरीर मृत्युंजय महल की गहराई की ओर उड़ गया। मृत्युंजय महल की गहराई में एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के कोने में एक जानवर जंजीरों से बंधा हुआ था। चीरू भाव शून्य होकर उस भयानक जानवर की ओर चला गया, फिर शांति से पूछा, क्या हुआ? हालांकि इस बार उस जानवर की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसका सिर अभी भी बगल में मौजूद गहरे गड्ढे की ओर घूर रहा था। क्या कारागार में बंद लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं? चीरू ने धीमी आवाज में इतना कहा और फिर गहरे गड्ढे की ओर चला गया। गड्ढे के तल पर सलाखों की एक पंक्ति थी, जिसके नीचे बिल्कुल अंधेरा था। तभी चीरू ने उदासीनता से कहा, आपने पहले ही इतने साल सहन कर लिए हैं, तो फिर थोड़ा और इंतजार करने में क्या बुराई है? लेकिन गड्ढे में किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर चीरू ने आगे कहा, वो युवक बहुत प्रतिभाशाली है और उसकी किस्मत भी खराब नहीं है। उसने इतनी जल्दी 4 मुद्राएं प्राप्त कर ली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास जागृति और ज्ञान मुद्रा भी है, इसलिए भविष्य में वो कल्प और विग्रह मुद्राएं प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकता है। लेकिन इस बार भी जब गड्ढे से कोई आवाज नहीं आई तो चीरू ने फिर से कहा, मेरा विश्वास करो, ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1000 साल की बात है। हमने अनगिनत साल सहे हैं और ये थोड़ा सा समय आप दोनों के लिए बस एक पल भर के बराबर है। ये देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, चीरू जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही चीरू मुड़ने वाला था, तभी गड्ढे से एक गहरी आवाज गूंजी, उसे अंदर बुलाओ, मैं उसे प्रशिक्षित करूंगा। मैं वादा करता हूं कि इसमें 1000 साल नहीं, सिर्फ 100 साल लगेंगे। वो निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा और उन बकवास प्रजापतियों को कुचल देगा। ये सुनकर भी चीरू ने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपना सिर हिलाते हुए कहा, स्वामी के नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर वो कल्प और विग्रह मुद्राएं प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बात समाप्त करने के बाद चीरू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे बगीचे से बाहर निकल गया। गड्ढे में बनी सलाखों के पीछे एक लंबे बालों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने बैठा था। उसने गड्ढे के ऊपर की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, 1 या 2000 साल की बात छोड़ो, भले ही ये 1 लाख साल हो, फिर भी मैं इंतजार करने को तैयार हूं। लेकिन समस्या ये है कि कारागार के निचले स्तरों में कैद लोग इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन है ये कैदी और क्या इनकी शक्ति प्रजापतियों से भी ज्यादा भयानक है? आखिर चीरू की मंशा क्या है और इन महाशक्तिशाली लोगों को यहाँ पर क्यों कैद किया गया है?